जापान का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले आती है बुलेट ट्रेन्स, अजीबोगरीब रोबोटिक गैजेट, सुशी और सुमो रेसलर्स। लेकिन जापान में और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके होश उड़ा सकती है। तो क्या है वो अनयूजुअल थिंग्स, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, अंडरग्राउंड फार्म। क्या कभी सुना है कि अंडरग्राउंड टनल और सबवे का यूज फार्मिंग के लिए किया जाए? हमारे लिए थोड़ा अजीब है, लेकिन जापान में ये आम बात है। जमीन की कमी की वजह से जापान में फार्मिंग के लिए इनफ जमीन नहीं है, जिस वजह से उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप किया जिसकी मदद से बिना मिट्टी और कम पानी के आर्टिफिशियल सनलाइट में अंडरग्राउंड एरियाज में सब्जी उगाना पॉसिबल हो पाया। इस फॉर्मूले से सबसे पहले जापान की मेट्रो डिपार्टमेंट ने अपने सबवे टनल्स में वेजीज उगाना शुरू किया था। धीरे धीरे ये टेक्निक पूरे जापान में फेमस हो गई। अब पूरे जापान में इस टेक्निक का यूज होता है। कुछ कंपनीज यहाँ प्रोफेशनली घर की छतों और बालकनी में इस तरह सब्जियां उगाने का काम करती हैं और मोटा पैसा कमाती हैं। नंबर 4, पार्किंग सर्टिफिकेट। जापान के नियम कानून भी बाकी दुनिया से काफी हटके हैं। हमारे यहाँ कार खरीदने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए, लेकिन जापान में पैसे के साथ पार्किंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। जापान में कार शोरूम्स कस्टमर्स को तब तक कार नहीं बेचते जब तक कस्टमर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से पार्किंग सर्टिफिकेट तैयार करवा कर उन्हें नहीं दिखाता। दरअसल जमीन की कमी की वजह से जापान में बहुत कम पार्किंग एरियाज हैं और ये सर्टिफिकेट सबूत होता है कि कस्टमर जहाँ रहता है उस एरिया में पार्किंग अवेलेबल है। नंबर 3, हाई टेक टॉयलेट। क्या आप किसी ऐसे पब्लिक टॉयलेट में गए हो जहाँ टॉयलेट क्लीनिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद हो? हमारे यहाँ तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन जापान में ऐसा हो रहा है। जापान जाने वाले टूरिस्ट यहाँ के टॉयलेट से काफी इंप्रेस रहते हैं और वो इसलिए क्योंकि जापान के जैसे हाई टेक पब्लिक टॉयलेट्स कहीं और नहीं है। यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स में क्लीनिंग फैसिलिटी के साथ साथ सीट हीटर, ब्लड प्रेशर, वेट और यूरिन चेकर भी होते हैं और यहाँ टॉयलेट्स में म्यूजिक फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। नंबर 2, लो ओबेसिटी। अगर जापानीज सुमो रेसलर्स को छोड़ दिया जाए तो इस देश की पहचान सबसे स्लिम लोगों के तौर पर होती है। फिल्मों और सोशल मीडिया पर आपने जापान के लोगों को हमेशा पतला ही देखा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो जापान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जहां सबसे लो ओबेसिटी रेट है। यहाँ के लोगों की डाइट वेस्टर्न डाइट से बिल्कुल अलग होती है। जापानीज लोग तला भुना या फिर ऑयली फूड खाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और न ही इनकी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट शामिल होते हैं। यही नहीं, चिकन, मटन और बीफ की जगह यहाँ सी फूड ज्यादा खाया जाता है, जिसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में होता है। वहीं इसके अलावा ये लोग एक फिक्स टाइम पर ही खाना खाते हैं, जिससे इनकी बॉडी फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है। नंबर 1, लैंड ऑफ रोबोट्स। फ्यूचर बेस्ड साइफाई फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरह आने वाले टाइम में दुनिया को रोबोट्स डोमिनेट करने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ बाकी देशों के लिए फ्यूचर है, क्योंकि जापान का तो ये प्रेजेंट है। जापान के लगभग हर सेक्टर में अब रोबोट इंसानों की जगह काम कर रहे हैं। फिर चाहे किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी हो या फिर रेस्टोरेंट्स में वेटर, आपको हर जगह रोबोट्स नजर आएंगे। यहाँ तक कि जापान के मेडिकल और स्पेस सेक्टर को भी अब रोबोट्स डोमिनेट करने लगे हैं। कोविड-19 के दौरान जापान के हॉस्पिटल्स में पेशेंट की देखभाल के लिए रोबोट स्टाफ रखा गया था, जो मरीजों के रूटीन चेकअप से लेकर उनकी देखभाल तक करते थे। वहीं जापान स्पेस में भी अपने रोबोट भेज चुका है। साल 2013 में जापान ने अपना पहला रोबोट एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा था, जिसका नाम किरोबो था। भूकंप के दौरान भी लोगों को ढूंढने और उनकी जान बचाने के लिए यहाँ रोबोट्स का ही इस्तेमाल होता है। जापान आज दुनिया से 20 से 30 साल आगे चल रहा है और इसका रीजन है यहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जापान दुनिया की रिचेस्ट कंट्री में से एक काउंट किया जाता है। वैसे जापान के ये अमेजिंग फैक्ट्स जानकर आपको मजा आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।